सोनिया गांधी आदिवासियों से माफी मांगे औरतों से। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लोकसभा के अंदर की कुछ वक्त पहले की ये वीडियो क्लिप है। आपको याद होगा दोस्तों, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की जुबान से राष्ट्रपति के लिए गलती से राष्ट्रपत्नी निकल गया था, जो जाहिर तौर पर राष्ट्रपति के पद का अपमान था। तो स्मृति ईरानी ने लोकसभा में माफी मांगो सोनिया गांधी के नारे लगाकर पूरा एक दिन लोकसभा की कार्यवाही को एक तरह से हंगामे की भेंट चढ़ा दिया था। स्मृति ईरानी का कहना था कि अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति का अपमान किया। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, अपमान तो किया गया था। लेकिन अब मैं सवाल पूछना चाहती हूँ स्मृति ईरानी से कि आखिर उनकी सरकार के अंतर्गत कितनी बार हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया जाएगा। दोस्तों, आज बड़ी हैरान करने वाली एक खबर आई कि आखिरकार 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अब जाकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण का न्योता दिया गया है। ये तब आई है खबर दोस्तों जब कंगना रनौत को निमंत्रण का न्योता आए कई दिन हो गए, अमिताभ बच्चन को निमंत्रण का न्योता गए आई खबर कई दिन हो गए इसको। तो सवाल ये दोस्तों कि ये जो न्योता अब राष्ट्रपति को भेजा गया है, ये गलती छुपाने के लिए भेजा गया है, क्योंकि सोशल मीडिया में दबी जुबान बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि आखिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 तारीख को अयोध्या जाएंगी कि नहीं जाएंगी, और अगर जाएंगी तो उनका क्या रोल रहेगा। क्योंकि अगर संवैधानिक पद की बात करें तो देश में जो राष्ट्रपति का पद होता है वो सर्वोच्च पद होता है, प्रधानमंत्री का पद भी राष्ट्रपति के अंडर आता है। तो सवाल ये कि जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हमारी राष्ट्रपति हैं, उनको निमंत्रण भेजने में इतनी देर क्यों कर दी? जब सोशल मीडिया में इसको लेकर लगातार सवाल उठने लग गए थे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को निमंत्रण पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कब पहुंचा, इतनी देरी से क्यों पहुंचा, तब जाकर निमंत्रण देने वालों को याद आई क्या राष्ट्रपति? दोस्तों, आज स्मृति ईरानी ने ये सोशल मीडिया में पोस्ट खुद शेयर किया है, शंखनाद करते हुए, शंख बजाते हुए। स्मृति ईरानी लोगों को याद दिला रही है कि अब मात्र 10 दिन बचे हैं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। बात तो ठीक है, लेकिन शंख बजाती स्मृति ईरानी से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ दोस्तों कि द्रौपदी मुर्मू को अब राष्ट्रपति के तौर पर न्योता भेज दिया गया है, तो क्या वो वहां जाएंगी? और अगर राष्ट्रपति वहां जाएंगी तो फिर ये किस तरह का चित्र उभरता हुआ हम देखेंगे हमारे देश में कि प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और राष्ट्रपति वहां पर कुर्सी पर बैठी हैं। ये कैसे हो सकता है कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति वहां बैठी रहे और प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करें? हर लिहाज से, पद के लिहाज से भी, गरिमा के लिहाज से भी और संविधान के लिहाज से भी ये अधिकार, अगर राष्ट्रपति किसी कार्यक्रम में है तो सबसे बड़ा अधिकार, सबसे पहले हर चीज करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। एग्जैक्टली यही हुआ था दोस्तों जब नई संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। याद होगा आपको, प्रधानमंत्री मोदी हाथ में सिंगोर लेकर एंटर किया था उन्होंने संसद में, और उसके बाद तमाम तरह की बातें तब भी हुई थी कि संसद का उद्घाटन हो रहा है, नई संसद देश को समर्पित हो रही है। तब भी ये सवाल उठे थे दोस्तों कि संवैधानिक पद पर सबसे ऊंचे जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी गैर मौजूदगी में संसद का उद्घाटन कर दिया गया। तब भी राष्ट्रपति नहीं आई थी, उनको बुलाया नहीं गया था। और अब भी जब अयोध्या में सवाल उठने लगे कि राष्ट्रपति को बुलाया जा रहा है या नहीं बुलाया जा रहा है, तब अब जाकर उनको न्योता भेजा गया है, जब कंगना से लेकर अमिताभ बच्चन से लेकर तमाम लोगों को न्योता चला गया। दोस्तों, अब राष्ट्रपति अगर आती हैं इस कार्यक्रम में तो सवाल ये कि क्या एक बार फिर से उनका अपमान किया जाएगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुर्सी पे बैठकर ताली बजाएंगी और प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में बैठेंगे। ये तो घोर अपमान है राष्ट्रपति के पद का। क्या लगता है आपको दोस्तों, राष्ट्रपति के इस अपमान के लिए क्या अपनी सरकार पर माफी मांगो के नारे लगाते हुए स्मृति ईरानी अपनी सरकार का विरोध करेंगी? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर आप मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।